कर लिया ऑटोकैड में। हिस्ट्री पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। ड्रॉ के सारे टूल्स कवर हो गए, मॉडिफाई के टूल्स कवर हो गए। अब जो भी हिस्ट्री, ड्रॉ और मॉडिफाई और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो हम अपना जैसे कर्सर का साइज छोटा बड़ा करना होगा, यूसीएसआई करने या किसी भी चीज़ को हाइड एंड शो करना होगा, इनमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई डाउट हो मन में, तो अभी पूछ लो, क्लियर कर लो। कुछ है ऐसा डाउट आपका? सारा सीन से सेशन अच्छा रहा है ना? समझ में आई हैं सारी चीज़ें? प्रैक्टिस करवाई थी ड्राइंग की वो भी? ठीक है। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अभी मैं एनोटेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे टॉपिक क्लियर कर लें। तो उसके लिए आज मैं ब्लॉक, प्रॉपर्टीज़, ग्रुप और क्लिपबोर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें कोशिश करेंगे आज कवर करा दें, है ना? पहले एनोटेशन करा दी। एनोटेशन पहले करा दें। एनोटेशन में टाइम लगेगा, 3 लेक्चर मुझे चाहिए एनोटेशन के लिए, क्योंकि इसमें हम टैक्स कैसे देते हैं, टैक्स भी 2 टाइप के होते हैं इसमें, हैं? तो सिंगल लाइन टैक्स, मल्टी लाइन टैक्स, ये दोनों क्लियर कराएंगे। फिर डायमेंशन कैसे देते हैं वो, फिर उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, लीडर कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं, काफ़ी सारा टॉपिक है, करा दूंगा। और यूट्यूब पे इसकी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, कुछ वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं एनोटेशन से रिलेटेड, वो पड़ी हुई हैं। टूलरेंस भी इसमें आता है, तो सारा बेसिक से एडवांस एनोटेशन पड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी जो रह गई हैं वो भी डाल देंगे, और यहाँ पे भी आपको क्लासेस इसकी प्रोवाइड करा देंगे। अभी इसलिए टाइम नहीं दे रहे हैं इसको क्योंकि एक दिन का टॉपिक नहीं है। जो एक दिन में मैं कवर कर सकता हूँ पहले उसको पकड़ लेते हैं, है ना, और जिसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। क्लियर है? जितनी चीज़ें बताई हैं इन सबको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। आपको मैंने बताया था Ctrl+3 करके टूल पैलेट खुलता है, उससे हम इलेक्ट्रिकल के सिंबल ले सकते हैं, मैकेनिकल और सिविल के सिंबल्स उठा सकते हैं, है ना। उसके बारे में आपको स्केल कैसे चेंज करते हैं सारी चीज़ें पता है ना, बताई थी? डाउट तो नहीं है? तो आज सबसे पहले चल रहे हैं ब्लॉक के ऊपर, है ना। अभी तक क्या था कि Ctrl+3 करा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड तो ये है नहीं हमारे पास जो हमें हर एक सिंबल पड़े हुए मिल जाएं और हम डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको यूज़ कर लें। क्लियर है? तो कुछ सिंबल अगर यहाँ पे नहीं दिए गए और तुमको नीड है उस चीज़ की, तो हम क्या करते हैं, सिंगल एक वो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसका एक राइट ब्लॉक बना के सेव कर लेते हैं। वो एक तरीके से हमारी गैलरी की तरह काम करता है, ठीक है। जहाँ पर भी हमें यूज़ करना हुआ उस सिंबल का हमने उठाया और इंसर्ट कर लिया। सिंबल या कोई भी पर्टिकुलर एक ड्राइंग भी बना सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसको हम आगे आने वाले किसी भी प्रोजेक्ट में आपको यूज़ करना हो, है ना। समझ में आया? हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको अगर पुश बटन यूज़ करना है, ठीक है, 2 टाइप के पुश बटन है। मान लो अगर आपको Ctrl+3 टूल पैलेट जो ओपन होता है उसमें नहीं दिए गए हैं, है ना, पर यूज़ जब आप कोई पैनल बनाओगे, डिज़ाइन करोगे, तो उसमें पुश बटन बहुत सारे यूज़ होंगे, आपको पता है। अगर उसमें नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, एक उसका पुश बटन का ब्लॉक बना के, राइट ब्लॉक बना के सेव कर देंगे। तो जहाँ पर भी हम उस पुश बटन को यूज़ करना चाहें, हमें बार बार उस पुश बटन को ड्राइंग नहीं बनाना पड़ेगी, उसकी डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगी। हम डायरेक्टली वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। ब्लॉक में आप 3 चीज़ें लिख लें, ब्लॉक, राइट ब्लॉक, इंसर्ट। इन 3 चीज़ों पे काम करते हैं, ठीक है। इंसर्ट। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे सारी जो चीज़ें दी गई हैं वो आपके पास पहले से ही लाइब्रेरी क्रिएट है, जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में दी गई हैं, ऑटोकैड ने हमें प्रोवाइड कराई हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल के सिंबल अभी आपको नज़र आ रहे हैं, मैकेनिकल वाला यहाँ पे मैकेनिकल के जैसे नट बोल्ट का अगर चीज़ चाहिए तो यहाँ पे नट बोल्ट की हेक्सागोनल ड्राइंग दी गई है, हम इससे नट 3D के या 2D के नट बोल्ट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। M4 M1 किसी भी साइज़ का निकाल सकते हैं, सारे साइज़ दिए गए हैं। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। बाकी अगर हम इसमें बात करें आर्किटेक्चर में, तो यहाँ पे भी कार की भी देखो डिज़ाइन दी गई है, डायरेक्टली आप यहाँ पे कार ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं, है ना, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं जो हम यूज़ करते हैं। अगर हमें यहाँ से कोई चीज़ नहीं मिल रही है आपकी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, जैसे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, अगर आपको नहीं मिल रही तो आप करेंगे क्या, आपने ब्लॉक बना लिया, हम एक सर्कल का या छोटा सा सिंबल लेते हैं, कोई भी चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं, उसका ब्लॉक बना के दिखाएंगे, फिर उसका राइट ब्लॉक बना के दिखाएंगे और फिर उसको इंसर्ट कैसे करते हैं ये भी बताएंगे। क्लियर है? सबसे पहले ब्लॉक देखते हैं। ये हमारा सर्कल है, ठीक है। कोई भी ड्राइंग मान लो आप जैसे कि
ये चीज़ समझ लो कि इस सर्कल का हमें अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें कई जगह पे यूज़ करना है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग मान लो कोई, इसमें काफ़ी सारी डायमेंशन दे रखी है, तो हम बार बार इस सर्कल को बनाएंगे। जो भी आपकी जो ड्राइंग होगी उसमें टाइमिंग लगेगी, है ना। 2 मिनट भी लग रहे हैं तो हमारे लिए 2 मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है। हर ड्राइंग में यूज़ हो रहा है, आपको पता है, हर प्रोजेक्ट पे यूज़ हो रहा है, तो हम इसका ब्लॉक बना लेंगे। अगर ब्लॉक क्या करेगा, वो इस पर्टिकुलर एक पेज के लिए काम करेगा। आपका ये पेज है, इसके लिए काम करेगा। जैसे हम इसे कॉपी करते हैं, CO, यहाँ से CO कॉपी की शॉर्टकट किया और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। आपने, हाँ, CO वो हमने लिखाई भी थी आपको शॉर्टकट की जब आपको मॉडिफाई करा रहे थे। तो वो क्या कर रहा है, इस तरीके से कॉपी करके दे रहा है। यही काम आप इंसर्ट से कर सकते हैं, मतलब ब्लॉक से कर सकते हैं। इसका ब्लॉक बनाने के बाद यही काम वो करके देगा, ठीक है। अब आप ये कहेंगे अगर हमें ब्लॉक ही बनाना था तो हम कॉपी करके उसको यूज़ कर लेंगे, मन में आ रहा होगा, है ना। तो जब हमारी ड्राइंग ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उस पर छोटी सी चीज़ सिलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना। फिर पूरे पेज पे ड्राइंग बहुत बड़ी है, छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई हैं। अगर आपको छोटी सी चीज़ अगर उसमें से कॉपी करने की बारी आती है तो वो जो सिलेक्ट करने में, जब सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तब उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। जूम करना है, जूम इन करना है, इससे बढ़िया क्या हमने पहले से उसका ब्लॉक बना लिया, ठीक। ब्लॉक की शॉर्टकट की होती है बी इंटर करेंगे, हम ब्लॉक कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अब देखो शॉर्टकट की क्या बताई मैंने, ब्लॉक की बी इंटर किया, और यहाँ पे हमसे कह रहा है नेम। तो हम किस चीज़ का नेम रखेंगे, जो ब्लॉक है हम उसका एक नेम दे देंगे। जैसे हम पुश बटन का कोई ब्लॉक बनाया तो मैंने पुश बटन नेम दे दिया। अगर हम किसी जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका हम ब्लॉक बना रहे हैं उसका कुछ ना कुछ नाम तो हो गई, है ना। तो वो नाम हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जिससे मुझे याद रहे ये ब्लॉक हमारा जो नाम है उससे पता चल जाएगा ये ब्लॉक इस चीज़ के लिए बनाया था मैंने, ठीक है। वो नाम दे दिया। अभी मैं इसको B1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। सेकंड हमसे कह रहा है पिक ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम कॉपी करते हैं, मूव करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो बेस पॉइंट हमें पिक करना पड़ता है ना। बेस पॉइंट कहता है सिलेक्ट करो, तो वैसे ही पिक पॉइंट हमें देना है यहाँ पे। अब पिक पॉइंट जहाँ से जैसे हम कॉपी करेंगे तो जिस पॉइंट को बेस पॉइंट मानते हैं वहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट पिक होता है ना। वैसे ही यहाँ पे मैंने मान लो सेंटर पॉइंट को दे दिया यहाँ पे बेस पॉइंट। सेकंड हमसे कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको सिलेक्ट कर लिया जिसका मुझे ब्लॉक तैयार करना था, ओके करा। अब यहाँ पे ये सारा काम करने के बाद ओके कर देंगे तो हमारा B1 नाम से इसका ब्लॉक बन गया, ठीक है। अगर इसको कहीं पे इंसर्ट करना है, इसी पेज पे यूज करना है, तो हम इंसर्ट की शॉर्टकट की है आई इंटर करा, और जो ब्लॉक बनाया था हमने B1 नाम से वो यहाँ पे है हमारा, ठीक है। इसको उठाया और जहाँ पे भी आपको चाहिए, देखो जो हमने बेस पॉइंट दिया था उसने बेस पॉइंट से हमारे उसको उठाया है, ठीक है। सेंटर पॉइंट दिया था बेस पॉइंट सर्कल का, तो सर्कल का सेंटर पॉइंट ही लिया है इसने, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये रख लिया, ये हमारा ब्लॉक का काम कर रहा है। अगर हम ब्लॉक, हमने मान लो इस पर्टिकुलर चीज़ का ब्लॉक बनाया और हम दूसरे ड्राइंग में जाके दूसरे पेज पे जाके इसे इंसर्ट करेंगे, तो देखो यहाँ से इंसर्ट से ब्लॉक हमारा गायब हो गया। तो मतलब ब्लॉक आपका एक ही पेज के लिए बनाया जाता है। जो ड्राइंग 1 हमारा पेज है, हमने इस पे ब्लॉक बनाया तो वो ड्राइंग 1 पे ही इंसर्ट होगा। ड्राइंग 2 जो दूसरा पेज हमने लिया है वहाँ पे इंसर्ट नहीं होगा। क्लियर है। अगर आप चाहते हो कि हमने कोई भी ब्लॉक बनाया है वो हमारा हर एक पेज पे आ जाए, है ना, मतलब हम लैपटॉप से शट डाउन कर दें उसको, दूसरे दिन लैपटॉप खोलें, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम उस ब्लॉक का यूज़ कर दें, है ना। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें राइट ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ब्लॉक नहीं बनाना है क्योंकि ब्लॉक तो एक पर्टिकुलर पेज के लिए काम कर रहा है हमारा, ठीक है। राइट ब्लॉक बनाना पड़ेगा। राइट ब्लॉक कैसे बनाते हैं, राइट ब्लॉक जैसे ब्लॉक बनाया सेम प्रोसेस वैसे ही है, बस वो क्या करता है ब्राउजर में सेव करता है। आपको एक ऑप्शन ब्राउजर का मिलेगा उसमें, तो आप वहाँ पे जाके अपने ड्राइव में, किसी भी ड्राइव में एक फोल्डर बना के उस पर्टिकुलर ड्राइंग को सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पूरी ड्राइंग सेव करते हैं तो आपकी एक ऑप्शन मिलता है कि किस ड्राइव में क्या, मतलब उस ड्राइंग की लोकेशन क्या रखना चाहते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन मिलता है आपको, वैसे ही आपको उसमें भी मिलेगा। आप अपने सिस्टम में सेव कर सकते हो ड्राइंग को। क्लियर है।
ये होता है आपका राइट ब्लॉक का काम। कैसे बनाते हैं देख लो एक बार। राइट ब्लॉक की शॉर्टकट की है डब्ल्यू। डब्ल्यू एंटर करेंगे, राइट ब्लॉक का हमारे पास डिस्प्ले खुल के आ गई। राइट ब्लॉक में भी वही चीज़ें दी गई हैं, पिक पॉइंट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, लोकेशन। पिक पॉइंट हमने दी गई है, तो पिक पॉइंट से मैंने क्या करना है, जैसे कि मैंने उस टाइम पे ब्लॉक बनाया था तो पिक करा था। अब यहाँ पे हम कोई और स्केच ले लेते हैं, कुछ और ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने अब रेक्टेंगल का बनाते हैं। रेक्टेंगल का मैं राइट ब्लॉक बना रहा हूँ, बना इसका भी राइट ब्लॉक सकता हूँ, पर इसको एक बार समझ चुके हैं तो एक रेक्टेंगल को समझ लेते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एंटर किया, शॉर्टकट की, और यहाँ पे आपको पिक पॉइंट कह रहा है तो पिक पॉइंट किया। अब आपने पिक पॉइंट इस रेक्टेंगल का आपको सेंटर देना है या आपको किसी और पॉइंट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपको लगता है कि हमें जब हम इस रेक्टेंगल को इंसर्ट करेंगे कहीं पे तो हमें उस पॉइंट की ज़रूरत होगी, तो आप वो पॉइंट सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मुझे सेंटर की अगर ज़रूरत होती है सेंटर, वरना मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, लास्ट करा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट लिया जिसका मुझे राइट ब्लॉक बनाना है। समझ में आई चीज़, एंटर किया। अब मैंने बोला था भाई ब्राउज़र में सेव करता है, तो ब्राउज़र में कैसे इसको सेव करेंगे। ये यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आप फाइल लोकेशन दे सकते हैं, इसको सेव कहाँ पे करना है। मान लो आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप कर दो। ठीक है, डेस्कटॉप में यहाँ पे आप अपना फोल्डर बना सकते हैं। अगर आपको किसी ड्राइव में सेव करना है तो दिस पीसी में जाके आप वो ड्राइव सेलेक्ट कर लें। मेरे पास 2 ड्राइव हैं, सी और डी। हम इन दोनों में से किसी भी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना सकते हैं किसी भी नाम से। ठीक है, न्यू फोल्डर आ रहा है, वैसे न्यू फोल्डर हम इसका नाम चेंज कर दें चाहे, और चाहे हम इसी में सेव कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा फाइल नेम, जैसे कि स्टार्टिंग में उसने नेम मांगा था ब्लॉक में, वैसे ही हम यहाँ फाइल नेम की जगह पे कुछ अपना जो भी आपने राइट ब्लॉक बनाया उसका नाम डाल सकते हो। फाइल का, फाइल को एक नाम दे सकते हो कि हम इस नाम से अपनी फाइल को इस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं। ठीक है, अभी जो नाम पड़ा हुआ है न्यू ब्लॉक DWG। DWG क्या चीज़ होती है, DWG एक्सटेंशन होता है। जैसे कि आपका एक MP3 सॉन्ग है, ठीक है, तो जो सॉन्ग होते हैं उनके एक्सटेंशन क्या हो गया, MP3। ठीक है, जैसे आपका एक नाम हो गया, क्या नाम है आपका, मोहम्मद इमसाद। मोहम्मद इमसाद। तो आपका सरनेम जो होता है, सरनेम क्या है, मोहम्मद। तो मोहम्मद आपका एक तरीके से सॉफ्टवेयर में उसे एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। जो DWG है ये आपका एक्सटेंशन है ऑटोकैड का। इंटरव्यू में पूछते भी हैं कि हमारी जो फाइल ऑटोकैड की सेव होती है वो किस फॉर्मेट में सेव होती है, DWG फॉर्मेट में सेव होती है। ठीक है, हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। NX का अलग, सॉलिडवर्क का अलग, कैटिया का अलग, और स्काडा PLC का भी एक्सटेंशन होते हैं, वो अलग होते हैं, उनका नाम होता है। वो पूछते भी हैं, जैसे आप जिस सॉफ्टवेयर का इंटरव्यू देने जाते हैं उस सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम पूछ लेते हैं कि किस फॉर्मेट में वो सेव होगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कर दिया इसको सेव। आप नेम चेंज करना चाहते थे कर सकते थे, वैसे मैंने नेम नहीं चेंज किया, मैंने कर दिया सेव। इसको ओके कर देते हैं यहाँ से। अब इसका रेक्टेंगल का क्या बन गया, राइट ब्लॉक। तो राइट ब्लॉक को आप इस पेज पे भी इंसर्ट कर सकते हैं और दूसरे पेज पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट की शॉर्टकट की क्या बताई थी मैंने, आई। देखो यहाँ पे ये आ रहा है हमारा राइट ब्लॉक। ठीक है, न्यू ब्लॉक DWG इस नाम से आ रहा है। ठीक है, यही इसका नेम था फाइल का, न्यू ब्लॉक DWG। जो आपको दिखाया था, हमने नेम चेंज नहीं किया था, तो वही नहीं मारा था। अब यहाँ पे अगर हम दूसरे पेज में जाते हैं तो यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हैं इसको, आई न्यू ब्लॉक DWG, यहाँ से इंसर्ट कर लिया। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। अब कहीं कहीं पे एक चीज़ और बता दें, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, कहीं कहीं पे इस तरीके से डायरेक्टली डिस्प्ले पे आपको राइट ब्लॉक या ब्लॉक नहीं मिलेगा। ब्लॉक शायद मिल भी जाए, राइट ब्लॉक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इधर साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्राउज़र का, लिखा हुआ होगा ब्राउज़र। ब्राउज़र पे क्लिक करना, जहाँ पे आपने जिस लोकेशन में फाइल को सेव किया था उस लोकेशन पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। क्लियर है, किधर से दिखेगा सर वो ब्राउज़र? इस वाला जो हम 2021 वर्जन शायद यूज़ कर रहे हैं, 2021 भी नहीं 2018 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। 2016 वाले वर्जन में आपको ये डायरेक्टली नहीं दिखता है, क्योंकि मॉडिफिकेशन हर सॉफ्टवेयर में होते रहते हैं।
इसमें हो चुका है तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप 2016 वर्जन यूज़ कर रहे हैं ऑटोकैड का तो आपको इस तरीके से डिस्प्ले नज़र नहीं आएगी। उसमें आपको ब्राउज़र लिखा हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं नेम वगैरह, वैसे ही वहाँ पे भी लिखा होगा ब्राउज़र। आप ब्राउज़र में जाके ब्राउज़र पे क्लिक करें, तो ब्राउज़र पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने, जैसे कि अभी मैंने 3 डॉट पे क्लिक करा था तो उस तरीके से लोकेशन आ रही थी कहाँ पे सेव करना, वैसे ही आपके ब्राउज़र पे भी आएगी। फिर वहाँ पे जाके आप ओपन कर लें। जिस तरीके से सेव फाइल को आप लेके आते हैं वैसे ही इंसर्ट को लेके आ जाना वहाँ पे। ठीक है, ब्लॉक, राइट ब्लॉक, इंसर्ट, समझ में आया? यस एक चीज़ और, अगर आपके मन में ये आ रहा हो जैसे कि आपने ब्लॉक का बताया, आपको लग रहा है कि हम कॉपी से भी ब्लॉक बना सकते हैं, तो ब्लॉक का ऑप्शन क्यों दिया गया है? तो आपको पता चल गया होगा कि ब्लॉक का ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि अगर आप कॉपी करेंगे उस छोटी सी ड्राइंग को, जब ड्राइंग बड़ी हो जाती है तो कॉपी करने का टाइम बहुत ज़्यादा ले जाती है। वो छोटा सा अगर ऑब्जेक्ट कॉपी करोगे, ड्राइंग का स्केल जो अगर मान लो 500 बाई 250 का स्केल है हमारा, और एक 10 mm की चीज़, 500 बाई 250 के स्केल में 10 mm की चीज़, पूरे 500 बाई 250 के स्केल जो दिया गया उस पर पूरी ड्राइंग बनी हुई है, और बीच में एक 10 mm की चीज़ है, कोई भी ड्राइंग है, छोटी सी पार्ट है उस ड्राइंग का, उसको अगर कॉपी करने बैठोगे तो जूम इन जूम आउट बहुत करना पड़ेगा, है ना? ड्राइंग अब बहुत बड़ी हो गई 250 बाई 500 की या 500 बाई 250 की, और जो ऑब्जेक्ट आपको कॉपी करना है जिसकी नीड है तो वो बहुत छोटा है 10 mm का, जूम बहुत करना पड़ेगा। अगर आपने उसका ब्लॉक बना के रखा है इस पर्टिकुलर पेज के लिए, वो काम कर जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही अगर हम बात करें राइट ब्लॉक की, तो राइट ब्लॉक अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो एक तरीके से सेव का काम कर रहा है, हमारी ड्राइंग को सेव कर रहा है, ये मन में आ रहा होगा कि एक हमने राइट ब्लॉक अगर इस रेक्टेंगल का बनाया तो ये तो ड्राइंग को सेव कर रहा है, एक फोल्डर में जाके सेव कर रहा है, वहाँ से हम फोल्डर को ओपन करके ले आ रहे हैं, ये तो हम उससे भी कर सकते हैं सेव से, है ना? तो अगर आपने कोई फाइल सेव करी है तो 2 पॉइंट दे रहे हैं, अगर आपने सेव की है तो उसे ओपन करोगे, एक तो दूसरी ड्राइंग में लाने में प्रॉब्लम होगी, एक ही पेज पे ड्राइंग लाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब हम कहें कि यहाँ पे फाइलें काफ़ी सारी सेव कर रखी हैं, देखो काफ़ी सारी सेव कर रखी हैं, है ना? तो यहाँ पे लाने में दिक्कत होगी नहीं होगी? अब ब्लॉक की अगर हम बात करें, अब देखो ये वाली ड्राइंग खोल रहा हूँ मैं 1 मिनट के लिए, काफ़ी सारा मटेरियल बना हुआ है इसमें ना। अगर हम इसमें इस चीज़ को, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ की मुझे नीड है, सिर्फ इसकी, इस रेक्टेंगल की या इस ब्लॉक की मुझे नीड है। अगर मैंने इसका राइट ब्लॉक, जैसे ये यूज़ हो रहा है, एक ये यूज़ हो रहा है, अगर और भी हम इसका देखें तो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, तो इसका अगर मैंने ब्लॉक बना लिया यहाँ पे, तो ये जहाँ जहाँ पे देखो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है ना ब्लॉक। तो अगर मैंने इसका ब्लॉक बना लिया तो हमें बार बार इसे जूम करके कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, यहाँ इंसर्ट कर लिया, इसको जहाँ पे इंसर्ट कर लिया। क्लियर है? अगर मुझे यही चीज़ दूसरी ड्राइंग पेज पे लेके जाना है, मतलब कि और दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें भी इस ऑब्जेक्ट की नीड हो रही है, इस ब्लॉक की नीड हो रही है, तो हम इसका क्या बनाएंगे? राइट ब्लॉक बनाएंगे। पहले इंसर्ट करेंगे तब जब हमारे पास ब्लॉक होगा, राइट ब्लॉक बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अगर हम बात करें किसी इस फाइल को सेव कर दे, तो इस फाइल को सेव किया, दूसरी ड्राइंग में अगर हमें इसकी नीड होगी तो नहीं ला सकते हैं इसको, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, जब हम सेव करेंगे तो ये पूरी की पूरी ड्राइंग सेव होगी, ना कि एक जो छोटा सा ऑब्जेक्ट आपका सेव होगा। ठीक है, 2 वजह हैं जिसकी वजह से हम राइट ब्लॉक का यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है, इंसर्ट आपको पता चल गया, राइट ब्लॉक पता चल गया, और ब्लॉक, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब ये ऑप्शन मिलते कहाँ पे हैं? ब्लॉक पे। ब्लॉक दिया गया है, इंसर्ट दिया गया है, क्रिएट, मतलब कि यहाँ से ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने शॉर्टकट की बताई बी, इंसर्ट की शॉर्टकट की बताई है आई, और नीचे क्या दिया गया है आपको? ब्लॉक एडिटर। यहाँ पे ब्लॉक का नेम वगैरह एडिट कर सकते हैं, देख लो सामने लिखा हुआ आ रहा है ना? नाम चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं, यही सारे तो छोटी मोटी एडिटिंग कर सकते हैं बस। ब्लॉक में और ज़्यादा एडिट करोगे तो, है ना? नीचे आपको दिया गया है सिंगल, इसमें भी खास कुछ नहीं है, मल्टीपल ये भी ज़्यादा खास नहीं है, अगर नीड होती तो फिर से मैं अभी एक और लेक्चर दे दूंगा इसके ऊपर भी, वो भी आप समझ जाओगे। ठीक है, अभी के लिए आपके लिए जो चीज़ें थी वो मैंने क्लियर कर दी हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। है कुछ? हो जाएगा, आगे बढ़ें? आगे जब बढ़वाना, जब हो जाए
ऐसे नहीं कि आगे बढ़ जाओ। कुछ डाउट आ रहा हो मन में तो बता दो, फिर उसके बाद ग्रुप पे पहुंचते हैं। एक बार सर जो बताएं आप स्टार्टिंग जिसको बता दीजिए कैसे ब्लॉक को बना के इंसर्ट कैसे करते हैं। देखो एक बार फास्ट मोड पे देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको फास्ट मोड पे एक बार देख लेते हैं। दो चीज़ें लेते हैं और दोनों के अलग अलग ब्लॉक और राइट ब्लॉक बना के दिखाते हैं। एक पॉलीगन ले लेते हैं। ठीक है, इसका ब्लॉक बनाएंगे सर्कल का, और पॉलीगन का क्या बनाएंगे, राइट ब्लॉक। या हम यहाँ पे ही चलते हैं, इसको छोड़ो, हम यहाँ पे ब्लॉक और राइट ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, इस वाले ब्लॉक, इसको मैं ब्लॉक में कन्वर्ट करूँगा। वैसे शायद इसका ब्लॉक बनाओ, वैसे मैं इसका ब्लॉक बनाऊँगा। ठीक है, देखो ब्लॉक बनाने के लिए मैंने क्या करा, बी इंटर, शॉर्टकट की क्या थी, बी इंटर, क्या थी, बी इंटर, बी, हम कहीं डी कह रहा हूँ, बी इंटर। और पिक पॉइंट मैंने इसको यहाँ से पिक करना है मान लो, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, इंटर कर दिया। नेम इसका दे देते हैं A1 नेम, A1 कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, इसका क्या बनाया अभी, ब्लॉक। क्लियर है। अगर मुझे इंसर्ट करना है, आई करा और यहाँ पे आपका ब्लॉक आ गया। ठीक है, वही साइज, वही सेम साइज है, और यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, देखो। ठीक है, क्लियर है चीज़। अगर मुझे इसका, अब कोई और ऑब्जेक्ट लेते हैं जो ज़्यादा यूज़ हो रहा हो और उसको बनाते हैं, जैसे ये हमारा ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, तो इसका मैं बनाता हूँ राइट ब्लॉक। ठीक है, क्या शॉर्टकट की बताई थी, W। अब W इंटर किया और यहाँ पे पिक पॉइंट दिया, पिक पॉइंट जहाँ से आपको ऑब्जेक्ट को लेना है वो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर किया। ब्राउज़र के जो सिंबल 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे जाके फाइल की लोकेशन दे दी मैंने। फाइल की लोकेशन डेस्कटॉप में उस टाइम फोल्डर क्रिएट करा था कि दिस पीसी में, यहाँ पे किया था शायद, है इसमें, हाँ दिस पीसी में, सी वाले में किया, डी वाले में होगा शायद, न्यू फोल्डर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करा, सेव कर दिया फोल्डर को। नेम मैं अभी भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो आप। यहाँ से जो आपने ये राइट ब्लॉक बनाया है, एक और ऑप्शन है यहाँ पे कि स्केलिंग का, जैसे यूनिट सेट करते हैं तो स्केल इंच फीट लेते हैं, तो यहाँ से आप राइट ब्लॉक बना रहे हैं तो आप इसका स्केल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी इसका जो स्केल चल रहा है, UN इंटर करके आप इसका स्केल देख सकते हैं ड्राइंग का कि क्या है, फिर यहाँ से आप स्केल भी चेंज कर सकते हैं। वैसे इंचेस में ही लग रहा है मुझे भी, इंचेस में। ये जो स्केल ड्राइंग बनी हुई है हमारी इंचेस में है पूरी। ठीक है, अगर मुझे मिलीमीटर में इसका चाहिए, क्योंकि आगे वाले मान लो ड्राइंग में हम मिलीमीटर में काम कर रहे हैं दूसरे पेज पे, तो राइट ब्लॉक हम किसका बनाएंगे, मिलीमीटर में, फिर इंचेस में थोड़ा ना लेंगे इस ब्लॉक को। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम इसका ब्लॉक बना रहे हैं तो उसमें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो इसी पेज के लिए काम कर रहा है। ठीक है, उसमें इंचेस का कोई वो ही नहीं है, क्योंकि यूनिट एक पेज के लिए एक ही बार सेट करोगे, 10 बार नहीं। तो अब हम इसको फिर से देख लेते हैं एक बार, आधे पे छोड़ दिया। W इंटर, पिक पॉइंट में मैंने बेस पॉइंट इसको ये वाला दे दिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर किया, ब्राउज़र में गया, वही लोकेशन जो मैंने पहले एक फोल्डर क्रिएट करा था डी ड्राइव में, वहाँ पे लोकेशन देके सेव कर दिया। इसको ओके कर देते हैं। रिप्लेस, पहले से सेव है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, दूसरी ड्राइंग में जाएंगे, दूसरे पेज पे जाएंगे। अगर हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये लेके आ जाएंगे, देखो आ गया। अगर हम इसकी यूनिट चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पे चेंज कर सकते थे, जो फोल्डर था यहाँ पे, इसकी यूनिट यहाँ पे हम जब सेव कर रहे थे तब इसकी चेंज कर सकते थे। अगर हमें इसकी चेंज करना है तो कर सकते हो। देखो W इंटर, पिक पॉइंट मैंने ये दे देते हैं, ब्लॉक और राइट ब्लॉक, राइट क्या मतलब पूरी रामायण खत्म हो गई। अब तुम पूछ रहे हो राम कौन है सीता कौन है, चलो बताते हैं राम कौन है सीता कौन है। ब्लॉक दूसरे पेज पे नहीं आता, राइट ब्लॉक दूसरे पेज पे भी आ जाता है। क्लियर है, राइट ब्लॉक दोनों का काम। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने इसकी चेंज कर दी, 1 मिनट देख लो, इसकी मैंने यूनिट चेंज कर दी, इसकी मैं यूनिट कर देता हूँ मिलीमीटर। ठीक है, और फिर इसको अभी मुझसे सेव करने के लिए कह रहा, रिप्लेस फिर से कहेगा करने के लिए, क्योंकि मैंने नाम कहाँ से होगा सर,
जब तुम सेव कर रहे हो कॉपी पेस्ट करते हो, अगर वो फाइल पहले से पड़ी हुई है कहीं जहाँ पे तुम पेस्ट कर रहे हो कॉपी करी हुई फाइल, तो जब पेस्ट करोगे तो रिप्लेस का ऑप्शन आ जाता है। वैसे इसमें भी जब तुम सेव करोगे रिप्लेस का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो रिप्लेस पे क्लिक कर दो जैसे अभी आ रहा था। ठीक है, अब हम नाम चेंज कर देंगे इसका। खैर यहाँ पे कुछ और भी लिख देते हैं, D1 लिख देते हैं, सेव कर देते हैं। अब नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। चेंजिंग कर देंगे तो नहीं हाँ, आएगा। देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दूसरा फोल्डर। अब यहाँ पे जाके जब आप इसको इंसर्ट करेंगे तो अब इसके स्केल में इसके स्केल में फ़र्क है नहीं है। ये मिलीमीटर में मैंने स्केल करा था और इसका स्केल चेंज नहीं करा था, इंच का था। इसका स्केल चेंज कर दिया था। क्लियर है, बहुत फ़र्क है। राइट ब्लॉक इंसर्ट यहाँ पे ख़त्म। डाउट हो तो पूछ लेना, अभी पूछना चाहो अभी पूछ सकते हो, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा डाउट क्लियर है? हाँ? राइट ब्लॉक और ब्लॉक में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ठीक, राइट ब्लॉक तुम्हारा हर एक पेज के लिए जैसे आप सेव करते हो तो हर एक जगह आपके ब्राउज़र में आपके डेस्कटॉप पे सेव कर देता है, आपके सिस्टम में सेव कर देगा उस ब्लॉक को। और जो ब्लॉक है आपका वो एक पेज के लिए सेव रहेगा। ठीक है, दूसरे पेज पे ब्लॉक काम नहीं करेगा। अगर एक ड्राइंग को आपने ब्लॉक एक पर्टिकुलर ड्राइंग का ब्लॉक बना के रखा है, उसको आप दूसरे पेज पे जाके इंसर्ट कर रहे हैं तो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने राइट ब्लॉक बना रखा है तो दूसरे राइट पेज ब्लॉक पे भी तो इंसर्ट हो जाएगा, चाहे जब ले सकते हैं, है ना सर? कभी भी ले सकते हो। ठीक, पर ये दोनों चीज़ें, अच्छा एक चीज़ बताओ, हमें बनाना कब पड़ती हैं? स्टार्टिंग में कि एंड में या बीच में? कोई प्रोजेक्ट है उसके स्टार्टिंग में बनाओगे राइट ब्लॉक या मिड में बनाओगे या एंड में? मिड में बना सकते हो, स्टार्टिंग में। एंड में तो कोई फायदा ही नहीं हो। मिड में बनाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, वरना हम ब्लॉक बनाते हैं जब हमें लगता है ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, मुझे लगा इसकी नीड आगे इसकी पड़ेगी नीड तो उसी ज़्यादा टाइम पड़ ब्लॉक, रही है तो हाँ, उसका उसी बना टाइम दिया। बना लो। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो उसके बारे में पता होगा पहले से तुमको कि ये किस चीज़ का प्रोजेक्ट है ना? हर एक चीज़ तुमको पता होगी। क्लियर है? ठीक है, अब आती है बात ग्रुप की। हमारा ब्लॉक हो गया कंप्लीट, प्रॉपर्टीज अभी बताऊंगा, पहले ग्रुप बताता हूँ। ठीक है, ग्रुप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें और हम राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं और उनको भी लेके आते हैं। दो चीज़ें, वैसे इसको भी हम इसी के स्केल में ही लेके आते हैं। मैंने स्केल चेंज करके रखा था, अब इसको इसके स्केल में ले आएंगे। W एंड पिक पॉइंट। स्केलिंग इसकी कितनी चेंज कर रखी है हमने, एक बार चेक कर लेते हैं। स्केल पहले देख लेते हैं, फिर कुछ ड्राइंग यहाँ पे ले लेते हैं, उनके थ्रू हम तुमको ब्लॉक वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बताते हैं। ये इसको डिलीट करते हैं, इसका अभी कोई काम नहीं है हमें, क्योंकि हम इसका स्केल चेंज करके लाएंगे। इंच में ही सारी ड्राइंग वहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो हम राइट ब्लॉक का यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, फाइल लोकेशन में गए, लोकेशन इसकी यही दे दी, ओके कर देते हैं यहाँ पे, और ओके। यहाँ पे देखो रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है, हो गया इसका। अब कुछ और ऑब्जेक्ट ढूंढो जिसको हम वहाँ पे लेके जाएं। एक ये कर लेते हैं ना, वैसे ये छोटा ज़्यादा हो जाएगा। सोफे वगैरह ही दिखा रखे हैं हर जगह, फ्लोर प्लान का नक्शा है ये। बाकी यहाँ पे ही कर लेते हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉ कर लेंगे। और देखो इधर इंसर्ट किया और ये हमारा ब्लॉक आया, इसको यहाँ पे रखा। जो नीचे दो आए हैं वो इंचेस वाले आए हैं, यही ड्राइंग है इंचेस की है। ठीक है, वो ऊपर वाली सर वो किसमें है? वो तुम्हारी है, वो नीचे वाली मिलीमीटर की है, ऊपर वाली इंचेस की है। ठीक है, आई एंटर करते हैं और भी कुछ चीज़ें उठा लेते हैं, यही उठा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और सर्कल ले लेते हैं,
ठीक है। अब काफ़ी सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए, इनके थ्रू हम समझते हैं ग्रुप कैसे काम करता है हमारा। यूसीएस आइकन को साइड में करते हैं, बहुत देर हो गई इसे बीच में। देखो इधर, अब मैं इसको बता रहा हूँ ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में आपके दो चीज़ें होती हैं मेन, ग्रुप और अनग्रुप, ठीक है। लिख लो, ग्रुप हेडिंग डाल लो, ग्रुप, अनग्रुप, ग्रुप एडिट और ग्रुप सिलेक्शन ऑन ऑफ। ये चार ऑप्शन हमको मिल रहे हैं, इनके बारे में। ग्रुप, अनग्रुप, ग्रुप एडिट, ग्रुप सिलेक्शन ऑन ऑफ, लास्ट चार चीज़ें सीखेंगे, इनमें क्या क्या काम करते हैं। ग्रुप एडिट के बाद ऑन ऑफ, ग्रुप, अनग्रुप, ग्रुप एडिट और ग्रुप ऑन ऑफ, ग्रुप सिलेक्शन ऑन ऑफ, ग्रुप सिलेक्शन ऑन ऑफ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या काम करते हैं। पहले हम ग्रुप की शॉर्टकट की बता दें। ग्रुप की शॉर्टकट की है जी, अनग्रुप की शॉर्टकट की है यूएन, यूएन जी या यूएन, यूएन तो यूनिट की है, यूएन जी होगी। अनग्रुप की यूएन जी और ग्रुप की है तुम्हारी जी, ठीक है। अब देखो कैसे काम करता है। ग्रुप एडिट आगे बताएंगे, शॉर्टकट की पीडीएफ भी दे रखी है, वहाँ से चेक करना। शॉर्टकट की पीडीएफ तुम्हारे पास नहीं है, ग्रुप में जुड़े हो? अच्छा, भेज देंगे, फिर से भेज देंगे, ठीक है, मिल जाएगी। तुम लोग पहले से जुड़े होगे तो शायद हो तुम्हारे पास, तो भेज देना ग्रुप में, फिर से इन लोगों को भी मिल जाएगी। देखो इधर ग्रुप कब बनाते हैं, मैं एक रेक्टेंगल तुमको बना के दिखा रहा हूँ, समझो उसे। देखो इधर रेक्टेंगल को मैंने बनाया, रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, इसमें जो ग्रिप साइज होते हैं उसको कहाँ पे ग्रिप साइज दिख रहा है, पहले तो ये बताओ क्या चीज़ इसमें ग्रिप साइज है, बताई थी तुमको, बताओ ग्रिप साइज कहाँ पे दिख रहा है, बताओ पहले तुम बताओ। ग्रिप साइज, हाँ क्या होता है ग्रिप साइज, मैंने सिलेक्ट कर दिया, इसमें ग्रिप साइज क्या होता है, ग्रिप क्या है इसकी, कितने ग्रिप हैं, ग्रिप साइज 4 ग्रिप हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर यही हम लाइन के थ्रू बनाते तो इसमें काफ़ी सारे ग्रिप आते ना। देखो एक लाइन के थ्रू मैंने रेक्टेंगल बनाया तो इसमें काफ़ी सारे ग्रिप आएंगे। अब आप इसको सिलेक्ट करोगे ना तो इसमें बहुत सारे ग्रिप आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं ग्रिप, 8। क्लियर है। अब अगर आप इसको मूव कराना चाहो, ठीक है, तो एक एक ग्रिप को तुम्हें मूव, मतलब अगर सिलेक्ट करोगे तो देखो लाइन अलग, ये अलग जाएगा, मूव करेगा। जितने ग्रुप हैं उतने ग्रुप को पिक, उनको पिक करके सिलेक्ट करके मूव करा सकते हो। अगर यही इसका ग्रुप एक होता तो उसी एक ग्रुप को मूव करा सकते थे, हमें मूव कमांड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ग्रुप क्या काम करता है हमारा, जो तुम्हारे ग्रिप साइज होते हैं वो पूरे ग्रिप साइज को एक कर देता है, पूरे ग्रुप का। जो आपने किसी 4-5 ड्राइंग है उनका ग्रुप बना दिया तो उन सबका ग्रिप साइज एक कर देगा। एक ही पॉइंट से आप पूरी की पूरी ड्राइंग को मूव करा सकते हो कहीं पर भी। क्लियर है। अभी इसमें ग्रिप साइज बहुत सारे आ रहे हैं, अगर हम इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका ग्रिप साइज कितना हो जाएगा, 1। हम ग्रिप साइज का थोड़ा सा स्केल बड़ा कर देते हैं जिससे दिखने में भी साफ साफ दिखाई दे। बताया था कहाँ से, अब बताओ ग्रिप साइज कहाँ से हम साइज चेंज करेंगे, सिलेक्शन, अब ग्रिप साइज, यहाँ से हमने साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, अब दिखने में भी समझ में आएगा। देखो ग्रिप साइज दिख रहे हैं। अब मैं इसका ग्रुप में इसे कन्वर्ट करूंगा, इसका ग्रिप साइज हो जाएगा 1। अब हम एक ही पॉइंट से उसको मूव करा सकते हैं, जैसे कि हमारा जो सर्कल है, सर्कल का एक मिड में ग्रिप साइज दिख रहा है, हम इस पॉइंट से इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर मिड में हमारे पास कोई भी ग्रिप साइज मिल जाता है तो हमें ये फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। वैसे ही मैं इसको करके दिखाता हूँ।
मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और जी इंटर कर दिया, इसका बन गया ग्रुप। क्लियर है? अब ग्रिप साइज क्या होगा 1। अब इस पॉइंट से हम इस ड्राइंग को कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं। इसका ग्रिप पहले से ही ग्रुप में कन्वर्ट है, ग्रिप साइज 1 आ रहा है तो यहाँ से मूव करा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से अगर आप इसको ग्रुप में चेंज करना चाहो तो इसको भी कर सकते हैं ग्रुप में चेंज। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, शॉर्टकट की क्या बताई थी? जी। और इसका ग्रुप साइज 1 हो गया, आप यहाँ से भी मूव करा सकते हैं। क्लियर है? अगर हमें इसे अनग्रुप करना हो, जो ग्रुप बनाया है, तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, UNG शॉर्टकट किया अनग्रुप की, UNG डालो और ये फिर से हमारा अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है? अब एक चीज़ प्रॉब्लम क्या आती है इसमें ग्रुप और अनग्रुप बनाते समय, कि आपने ग्रुप बना दिया यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप बनाने के जैसे कि ये हमारा अभी अनग्रुप है, मैंने इसको ग्रुप कर दिया। ठीक है, पर ये ग्रुप बनाने के बाद भी हमारा क्या होता है, इसको जब हमने ग्रुप बना दिया तब भी ये क्या होगा, ये हमारा ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होगा। कैसे? देखो, सिलेक्ट करा ऑब्जेक्ट, जी एंटर कर दिया, अभी भी इसका ग्रुप नहीं बना है। प्रोसेस तो मैंने यही बताया था, है ना, कि सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट और शॉर्टकट की डाल देना है, जी कर देना है, तुम्हारा ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैंने यही काम किया पर ये अब क्यों नहीं हो रहा है? फिर से जी एंटर कर रहे हैं, अभी भी नहीं हो रहा। कुछ ऑफ होगा सर, वहाँ पे ऑन करने के लिए कुछ इंडिकेट कर रहा है। अब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिला था, ये वाला, इसको मैंने अभी ऑफ कर दिया था। कौन सा? ग्रुप सिलेक्शन ऑन ऑफ, जो आपको लिखवाया है मैंने। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया और फिर आप ग्रुप बना रहे हैं तो ग्रुप तो बन गया है, पर आपने ग्रुप सिलेक्शन ऑफ रखा हुआ है, वो शो नहीं करेगा, तो वो शो नहीं करेगा खाली, बस इतनी सी चीज़ थी। ठीक है, इसका यूज़ इसलिए करते हैं। अब मैंने इसका ग्रुप बना रखा है, अभी नहीं दिख रहा है, पर अब हम इसको ऑन कर देंगे ग्रुप सिलेक्शन को, तो ये ग्रुप में दिखेगा आपका। ठीक है, ऑफ कर देंगे तो ये ग्रुप में नहीं दिखेगा, ऑन कर देंगे तो ये ग्रुप में दिखेगा। समझ में आई? क्लियर है चीज़? समझ में आया ग्रुप सिलेक्शन ऑन ऑफ क्यों दिया गया हमें? अब बात करते हैं ग्रुप एडिट की। ग्रुप एडिट क्या चीज़ है? जैसे कि अभी हमने इसको, ये हमारा ग्रुप है। ठीक है, इसका एक इस ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर घर है हमारा। ठीक है, अब ये अगर इस ग्रुप में इन ऑब्जेक्ट को भी ऐड करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो तो एडिट ग्रुप में ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको। जैसे कि अभी हमारा एक ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप है, हम चाहते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट 1 2 3 ये दोनों ऑब्जेक्ट भी इसमें ऐड हो जाएं इस ग्रुप में। ठीक है, हम इन तीनों को अगर सिलेक्ट करें, तीनों में से कोई भी चीज़ सिलेक्ट करें तो पिक पॉइंट 1 आ जाए हमारा, ग्रिप साइज 1 हो इन तीनों का, तो क्या करेंगे, हम एडिट ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड ऑब्जेक्ट। ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, इंटर कर देना है। अब यहाँ पे तीनों का ग्रिप साइज 1 हो गया। अब मैं यहाँ से मूव करा सकता हूँ तीनों को एक साथ। ठीक है, समझ में आई? क्लियर है? अगर मान लो अब इन दोनों की इससे लड़ाई हो गई या किसी की भी आपस में निपटरी खा रही है, तो वो चाह रहा है भाई हम तो अलग घर में रहेंगे, हम साथ में नहीं रह सकते अब, है ना, तो वो क्या करेगा, ग्रुप से बाहर निकलेगा, है ना। तो वो भी ऑप्शन हमें एडिट ग्रुप में मिलता है कि रिमूव ऑब्जेक्ट, जिसकी लड़ाई हो रही है उसे ग्रुप पे सिलेक्ट करो और अनग्रुप कर दो उसे। अब 2 ऑब्जेक्ट का ही ग्रुप रह गया हमारे पास। इस बंदे की इनसे लड़ाई हो गई, नहीं पटरी खा रही थी, वो अलग हो गया अपना। समझ में आई चीज़? ग्रुप एडिट को, ये कार को इसके अंदर ला रहा है, तो इसको सिलेक्ट कर दिया और कार को भी सिलेक्ट कर दिया और ये अंदर। फिर से देख लो अगर नहीं आया समझ में। अभी क्या करते हैं, हम इसको UNG इंटर करते हैं, अनग्रुप कर देते हैं। ठीक है, आई एक्सेप्ट, सारी चीज़ें अनग्रुप हो गई। ठीक है, सबसे पहले क्या करा, हमने एक चीज़ का ग्रुप बना लिया। अगर आप ग्रुप बना रहे हो आप ग्रुप में ऐड कर सकते हो पहले ही, जैसे कि मैंने तीनों चीज़ें सिलेक्ट कर ली, जितना आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे वो सारा ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने 3 चीज़ें सिलेक्ट करके ग्रुप बनाया है, जी एंटर करा तो इन 3 का ग्रुप बन गया। अगर मान लो आपने एक ही चीज़ सिलेक्ट की थी और उसको ग्रुप में कन्वर्ट करा था, अभी मैं इसे अनग्रुप करता हूँ,
आपने इसको सिलेक्ट किया और इसको ग्रुप में कन्वर्ट किया, जी एंटर किया, ठीक है। इसका एक ग्रुप बना हुआ है। अब आप चाहते हो कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को इसके ग्रुप में ऐड करते हैं हम, ये दोनों ड्राइंग भी इसी ग्रुप में ऐड हो जाएं। इन तीनों ड्राइंग का पिक पॉइंट जो है, ग्रिप साइज जो है वो सिर्फ एक हो, तो आप क्या करोगे, एडिट ग्रुप में जाओगे, ग्रुप एडिट में। ये ग्रुप एडिट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। ग्रुप एडिट पे क्लिक करो और ग्रुप एडिट पे क्लिक करने के बाद जो आपने ग्रुप बनाया उस पर सिलेक्ट करो। पहले मैंने ग्रुप एडिट पे क्लिक करा, इसका ग्रुप बनाया था तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो ग्रुप बना हुआ है उसमें ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ऐड ऑब्जेक्ट का। ऐड ऑब्जेक्ट पे जितने ऑब्जेक्ट आप इसमें ऐड करना चाहते हो इस ग्रुप में, उतने ऑब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंटर कर दो, ठीक है। अब जो ग्रिप साइज आएगा वो एक आएगा इनका, ठीक। अगर आपको रिमूव करना है तो फिर आप वही काम करेंगे, एडिट ग्रुप में जाओ, ग्रुप को सिलेक्ट करो, यहाँ पे रिमूव ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जिसको भी रिमूव करना चाहते हो, ग्रुप से निकालना चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट को ग्रुप से निकाल सकते हो, एंटर कर दो। तो जो रह जाएगा ग्रुप में सिर्फ उसका ग्रुप बन जाएगा। साइड में आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है, रीनेम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। क्लियर है? अभी भी ना समझ में आई हो तो एक एग्जांपल सीधा सीधा बताते हैं तुम्हें। ये हो गया समझ में आया? क्लियर है? ये सीन वैसा वाला थोड़ा सा लग रहा है जैसे कि 3 बंदे 4 बंदे तुम्हारे दोस्त हैं, अभी तुम अकेले रूम पे रह रहे हो, तुम्हारे 2 दोस्त तुम्हारे बाहर से आए, उन्होंने बोला कि हम भी तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं भाई। तुमने कही ठीक है आ जाओ, तुमने अपने ग्रुप में उन्हें अपने रूम पे उन्हें रख लिया, है ना, जगह दे दी। अब साथ में रह रहे हैं, कुछ टाइम के बाद पटरी नहीं खाई किसी की, 3 बंदे रह रहे हैं, 3 में से एक बंदे की पटरी नहीं खाई तो उसे रूम से निकाल दिया। तो वो ग्रुप तुम्हारा जो सर्कल वो बन रहा है वो एक तरीके से तुम्हारा एक कमरा है, समझे, उसको ग्रुप बोलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी तो सीन यही है। व्हाट्सएप ग्रुप में कभी ऐड करा कभी रिमूव करा, जिस बंदे का रिएक्शन ग्रुप में अच्छा नहीं आता मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, देखा होगा, है ना। कुछ फालतू के उसमें मैसेज कर रहा है तो मैं तुरंत रिमूव मार दूंगा। क्लियर है? वैसे ही आपका ये वाला ग्रुप चलता है। समझ में आई चीज? कोई डाउट ग्रुप में, ब्लॉग में? क्लियर है हर एक चीज? एक ऑप्शन और अभी आपको बताते हैं। अब प्रॉपर्टीज और करा देते हैं। ग्रुप हो गया, अनग्रुप हो गया, और थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट दे देते हैं। देखो मेजरिंग में क्या चीज़ दी गई है। मेजरिंग में जैसे कि हम यहाँ पे अभी आपको जब एनोटेशन कराएंगे तो आप जो डायमेंशन देंगे वो आपकी हो जाती है फिक्स, वो फिक्स हो गई। आपने कोई डिज़ाइन बनाई है 2D की, तो आप उसकी जो ड्राइंग आप किसी को सबमिट करेंगे, आप टीएल को दिखाएंगे तो आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे, वो ड्राइंग यहाँ से आपकी डायमेंशन देंगे सारी। मॉडिफिकेशन उसका कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं जब एनोटेशन पे आएंगे। यहाँ से जो ग्रुप का हम, यहाँ से जो मेजरिंग का हमें दिया गया है सिस्टम, टूल्स दिए गए हैं, वो सिर्फ इसलिए दिए गए हैं जब आपका टीएल या आपका सीनियर आपकी ड्राइंग को चेक करेगा तो वो यहाँ से नहीं करेगा चेक। देखो यही सारे डायमेंशन यहाँ पे भी दी गई हैं, लीनियर, एंगुलर और अलाइन, यही सारी चीज़ें लगभग यहाँ पे, एंगल, एरिया, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो वो चीज़ जो चेक करेगा वो यहाँ से चेक करेगा आपकी मेजरिंग से, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ फिक्स नहीं होती है। इसमें आपने एक बार डायमेंशन चेक कर लियो, जैसे ही कमांड से बाहर जाओगे वो गायब हो जाएगी, ठीक है। चेक करने के लिए यहाँ से है, और प्रॉपर अगर आपने डायमेंशन देना है अपने ऑब्जेक्ट में तो वो यहाँ से देंगे एनोटेशन से, ठीक है। कैसे चेक करते हैं देख लो एक बार। जैसे क्विक पे जाओगे, और क्विक पे क्या है, आपने इसके अंदर गया, रेक्टेंगल के अंदर बीच में क्लिक करा तो सारी की सारी डायमेंशन आपको नज़र आ रही हैं। इसकी सारे कोड आपको 90 डिग्री पे, एंगल सारे 90 डिग्री पे नज़र आ रहे हैं, और डिस्टेंस इसकी इस वाली लेंथ की 92, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की दोनों की डिस्टेंस एक बार में नज़र आ रही है क्विक पे, ठीक है। 80.64 और 90.28 डायमेंशन आ रही नज़र। अब अगर आपने यहीं पे ये वाली डायमेंशन यूज़ की है, डिस्टेंस वाली, तो यहाँ पे आपको पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेंगे। जैसे ये पॉइंट ले लिया, अब इसकी यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी दी है, 80.6। और यहाँ पे देखना चाहो, मेजर करना चाहो तो यहाँ की मेजर कर सकते हो, इस पॉइंट से मेजर करना चाहो इस पॉइंट की मेजर कर सकते हो, सारे पॉइंट्स की। यहाँ से सेंटर डिस्टेंस देखना चाहो सेंटर डिस्टेंस देख सकते हो, ठीक है। सर्कल बनाया है, सर्कल का रेडियस देखना चाहो रेडियस देख सकते हो। अगर हमें सिर्फ शो करना है तो कैसे करेंगे? शो करने के लिए मैंने अभी आपको बताया, एनोटेशन जब क्लियर कराएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। देखो अगर हम यहाँ से डायमेंशन देते हैं तो वो शो हो जाएगी। अभी हमने जैसे एनोटेशन, इसीलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, इसमें मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं ये भी बताना पड़ेगा, लंबा लेक्चर पड़ जाएगा। देखो अब टेक्स्ट छोटा है, एरो का साइज भी बहुत छोटा होगा यहाँ पे, देखो
है ना। ये सारी चीज़ें कैसे चेंजेस करते हैं लंबा टॉपिक है, तब बताएंगे जब फ्री होंगे, ठीक है। जब भी आगे की क्लास होगी तब यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। उससे पहले के हम जो छोटी छोटी टॉपिक्स थे वो कवर करा रहे थे, ठीक है। और जो भी टॉपिक छोटे छोटे भी हैं वो बहुत यूज़ के हैं, वो टॉपिक आपको बताया मैंने। राइट ब्लॉक जब बैठोगे तो बहुत यूज़ का है, और ना काम करना हो तो बिल्कुल ही यूज़ का नहीं है ना। तो इसलिए मैंने आपको छोटे छोटे टॉपिक पहले कवर करा दिए हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे अगर हम पहुँचते हैं तो आपको एक चीज़ और बता देते हैं, एरिया कैसे नाप मेज़र करते हैं किसी चीज़ का। एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? एरिया को क्षेत्रफल। एरिया को बोलते हैं हम क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, सर्कल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला किसी को पता है? सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, चलो थोड़ा बहुत याद है। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ पढ़ो पहले सर। और रेक्टेंगल हाँ उसका होता है चलो कोई नहीं, सुनो 2 पाई आर, अपनी मर्जी का फर्जी का तीना बोलना। त्रिज्या वो होती है ना। अब सुनो, रेक्टेंगल का। त्रिज्या रेडियस में चलती है, सर्कल में चलती है त्रिज्या। आप सुन लो एक बात सुन लो, रुक जाओ। नहीं पता ना बताओ, टाइम अभी इतना नहीं है कि हम उसको और डिस्कस करें लंबा। इसका सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है सर। सुन लो, फॉर्मूले चाहे याद करना हो तो कर लेना, काम आते हैं, ठीक है। सर्कल का क्षेत्रफल, सर्कल का एरिया हो गया, और रेक्टेंगल का एरिया हो गया, सिलेंडर का एरिया हो गया, होलो बॉडी है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कोई ग्लास है उसका एरिया अंदर का निकालना हो, इंटरनल एरिया, तो कैसे निकालेंगे। तो वो सारी चीज़ें चाहे लिख लेना। वैल्यूम कैसे, वैल्यूम का क्या फार्मूला होता है, आयतन का, वो सारी चीज़ें लिख लेना। 10th और 8th क्लास की चीज़ें हैं जो 8th क्लास में और 10th क्लास में पढ़ी होती है मैथ में, 12th में तो होती भी नहीं है जो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अगर रिवीजन कर लोगे ज़्यादा बेस्ट है, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। वो तुम्हारे नॉलेज के लिए है। अब हम वो निकालते कैसे हैं, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। देखो अब ये हमारा रेक्टेंगल, मुझे नहीं पता कितने साइज का है, इसकी क्या डायमेंशन है मुझे नहीं पता। इस रेक्टेंगल का मुझे एरिया निकालना हो, या ये ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना हो, या हम पॉलीगन हमने बनाया था, शायद पॉलीगन नहीं है यहाँ पे, या हमें ये एरिया दिया गया जैसे कि ये, तो इसका ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। पहले तो हम इसे, ये जॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर हमें इसे अनजॉइंट करना हो तो कैसे करेंगे। अनजॉइंट करना है इसको। हाँ जॉइंट है, अलग अलग करना है सारे ऑब्जेक्ट को, एक्स इंटर एक्सप्लोड कर देंगे, ठीक है। हो गया। तो अगर हमें इस तरीके से कुछ करना हो तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये समझो। एक लाइन से भी बना लेते हैं। देखो इधर, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एरिया कैसे निकालते हैं। देखो आयतन तो आपका 3D में चलेगा, ठीक है। एरिया 2D में निकाल सकते हैं, तो एरिया अभी आपको बता देते हैं। एरिया पे क्लिक करा। अगर रेक्टेंगल है तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, जितनी ग्रीन स्क्रीन नज़र आ रही है ये आपका एरिया है। आप जैसे ही ये सारे पॉइंट सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे एरिया लिख के आ जाएगा। क्या आ रहा है एरिया लिख के, क्या है एरिया, 32858, ये आपका एरिया है। पॉइंट कुछ और भी दे रखा है, काफ़ी बड़ा एरिया दे रखा है। मीटर 32,858.48 ये इसका एरिया दे रखा है। पैरामीटर इसका ये दे रखा है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको डायरेक्टली निकल के आ गई, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं पॉलीगन की, पॉलीगन अगर हो यहाँ पे, तो पॉलीगन मान लो अगर हम 7 साइडेड ले लेते हैं पॉलीगन, तब इसका एरिया कैसे निकालोगे। सेम वही प्रोसेस है, सारे के सारे पॉइंट सिलेक्ट करो, इंटर कर दो, इसका भी एरिया निकल आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7, इंटर, एरिया निकल आया, ठीक है। अब ये एरिया कौन सा वाला एरिया निकला, जब आप फार्मूला लगा के और उसमें हर एक चीज़ की वैल्यू जो फार्मूले में देना होती है वो सारी डाल के कैलकुलेट करोगे तो उसका एरिया जब निकलेगा वो ये निकलेगा, समझ गए। यहाँ से एक टूल के जरिए हम 2 मिनट, मतलब कुछ सेकंड में हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है।
ये फ़ायदा है हमारा। अब अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना हो तो, क्योंकि अभी इसमें तो हमारे कॉर्नर दिए गए तो कॉर्नर को सिलेक्ट करके निकाल लेंगे एरिया। अगर हमें सर्कल का निकालना हो, सर्कल में तो कॉर्नर कोई दिया नहीं गया है, तो कैसे निकालेंगे ये देख लो। एरिया, और यहाँ पे क्या दिया गया है देखो, ऑब्जेक्ट कहीं पे दिया गया, ये दिया गया ऑब्जेक्ट। कमांड लाइन में जो ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, कमांड लाइन को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, और ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे वैसे ही डायरेक्ट एरिया मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने से ये फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, फिर से देख लो एक चीज़, अगर हमें रेक्टेंगल का भी हमें कॉर्नर क्रिएट करके एरिया नहीं निकालना है तो आप ऑब्जेक्ट कर लो उसको। देखो एरिया, ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्टकट की ओ भी डाल सकते हो, और यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तब भी निकालोगे। कॉर्नर क्रिएट, अगर रेक्टेंगल है कॉर्नर के जरिए आपको निकालना है तो कॉर्नर के जरिए निकाल सकते हो, वरना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो। क्लियर है? यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिले हैं, कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट कट कॉपी। कट कॉपी की शॉर्टकट की आपको बता रखी है, फिर से चाहे देखना चाहो तो देख लो। देखो इधर, इसको कॉपी करना है तो दूसरे पेज के लिए कॉपी करना है। ये तो सीओ आपके इसी पेज पे काम करेगा, दूसरे पेज पे नहीं करेगा। अगर दूसरे पेज के लिए कॉपी करना है, जो यहाँ पे क्लिपबोर्ड में दिया गया है कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन, तो उसके लिए कंट्रोल सी से कॉपी करा, दूसरे पेज पे जाके कंट्रोल V कर दिया पेस्ट, जैसे राइट ब्लॉक का था। ठीक है, क्लियर है? वैसे ही कट का है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ की। अगर आपके ब्लॉक और ग्रुप अच्छे से हो गए हों तो हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें। कट के लिए क्या दबाना पड़ता है सर? कट की शॉर्टकट की उसमें एक बार चेक कर लेना, मेरे माइंड में अभी नहीं आ रही। ठीक है, मिस कर रहा हूँ, है तो दिमाग में पर वो होता नहीं जुबान पे ना आना, वो वाला हो रहा है सीन। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखी हुई है कंट्रोल एक्स इसकी कट की शॉर्टकट की है। कट का क्या काम होता है, कट तुम्हारी उस ड्राइंग पे फिर वो मतलब रिमूव कर रिमूव देगा। हो गई। हाँ, एक ड्राइंग पे जहाँ से आपने कट करा वहाँ से रिमूव हो जाएगी, दूसरी ड्राइंग पे जहाँ पे पेस्ट करोगे वहाँ पे रह जाएगी। ठीक है, कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, यहाँ से कट किया मैंने, देखते रहा करो यार, कहाँ तुम। देखो इधर अंडू करते हैं। अगर हम कट का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से कट किया, कंट्रोल एक्स किया और दूसरी ड्राइंग में जाके पेस्ट कर दिया। अब ये वाला इस वाली ड्राइंग से रेक्टेंगल हट गया और यहाँ पे आ गया ड्राइंग 5 पे पेज पे। ठीक है, अब कॉपी पेस्ट करेंगे तो तुम्हारा कॉपी में दोनों पेजों पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रह जाता है, रिसोर्स जो होता है, सोर्स जिस मतलब ऑब्जेक्ट का उसकी वो रह कॉपी जाता आती है, सेकंड है। कॉपी। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज करवाऊं कि अभी बहुत हो गया? करवा दें, चलो अच्छा देख लो। 10-15 मिनट का काम नहीं है, कम से कम 20 मिनट का काम है। वो तो टाइमिंग पता चलेगी जब करवाने बैठेंगे, अभी तो हमने कैलकुलेट नहीं की। अच्छा चलो देख लो प्रॉपर्टीज़ में जो आपको पहले प्रॉपर्टीज़ हेडिंग डाल लो। प्रॉपर्टीज़ हेडिंग डालने के बाद उसमें जो जो चेंजेस करेंगे उनको लिख लो पहले। हम इसमें पहला चीज़ सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, जब हम 2D में काम करते हैं जो भी काम होता है वो लाइनिंग शो होती है, सिर्फ सर्कल की लाइन शो होगी, हर एक चीज़ की लाइन शो होती है। तो उन लाइनों का हम कलर कैसे चेंज करते हैं, ये हो गया। दूसरा, हम उस लाइन का लाइन टाइप कैसे चेंज करते हैं, जैसे कि हिडन लेना हो, कहीं पे डॉटेड लेना हो, तो वो कैसे करेंगे। लास्ट तो नहीं है, थर्ड चीज़ हम ये सीखेंगे कि लाइन की थिकनेस कैसे चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड थिकनेस इसमें सारी दी गई है तुमको। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में दी गई हैं, आप खुद से थिकनेस नहीं बना सकते हो लाइन की, जो स्टैंडर्ड दी गई हैं वही यूज़ करना होती है। ठीक है, तो थिकनेस कैसे चेंज करेंगे ये सीखेंगे। और आगे पहुंचते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कैसे चेंज करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के बारे में सीखेंगे। फिर सीखेंगे मैच प्रॉपर्टीज़ के बारे में।
मैच प्रॉपर्टीज जो टूल दिया गया है इसका क्या यूज है। तो कितनी चीजें हो गई, 5 चीजें प्रॉपर्टीज में हम सीखेंगे। ठीक है, नितिन थोड़ा शांति रखना। बोला ही नहीं था मैं तो सर। क्या हाल है, कोई बोला था? ये बोला था। अच्छा, शांति रखो यहाँ पे, चाहे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। हाँ, इनने अच्छा, चलो कोई नहीं, बैठ जाओ, 2 मिनट शांति रखो, फिर उसके बाद बात करते हैं तुम लोगों से। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कलर चेंज की ऑप्शन की बात आती है, देखो वो एक लाइन सेंटर लाइन है ना, वो ले सकते हैं हम यहाँ पर। हाँ बोलो, तो उससे इजी हो जाए, एक साइड का नहीं, सेकंड साइड अपने आप से। हाँ हाँ हाँ, वो ले सकते हैं, बार-बार नहीं खींचनी पड़ेगी। चलो अभी तो ले ठीक है। हमने कुछ ऑब्जेक्ट बना लिए हैं पहले से, हम इन पे काम करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, अभी इनका कलर क्या आ रहा है, वाइट। अगर मुझे किसी भी कलर का इसमें ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ से कलर चेंज कर लो। ठीक है, इसका कलर चेंज करना चाहो यहाँ से इसे सिलेक्ट करो और यहाँ से इसका कलर चेंज कर लो, या हमें इसका कलर ये वाला रखना है तो ये रख लो। ठीक है, बाय लेयर अभी बताऊंगा, पहुंचेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट के कलर चेंज कर सकते हैं। समझ में आई चीज़? बाई लेयर नहीं करना है यहाँ पे आपको बाई लेयर नहीं करना है। यहाँ पे आपको बाई लेयर और ब्लॉक 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अभी हम जो काम करेंगे लेयर में, वो अभी जो हम काम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज में, वो सारा काम करेंगे बाई ब्लॉक। ठीक है, अभी जितना काम सीख रहा हो बाई ब्लॉक का सीख रहा हो, लेयर जब कराएंगे तब आपको बताएंगे यहाँ पे कि लेयर का क्या काम है, आप बाई लेयर क्यों दिया गया है। हम जितने भी लेयर में चेंजेस करते हैं, यही चेंजेस हम लेयर बना के लेयर में कर सकते हैं। तो तब हम आपको वहाँ पे बता देंगे कि लेयर कब करते हैं। अभी हम जो भी करेंगे प्रॉपर्टीज में चेंजेस, वो बाई ब्लॉक करेंगे। ठीक है, ये हमारे ब्लॉक दिए गए हैं तो हम बाई ब्लॉक चेंज कर रहे हैं ना। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़? ब्लॉक में चेंजेस कर रहे हैं, बाई लेयर में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि अभी हमने लेयर के बारे में कुछ नहीं बताया। कुर्सियाँ आगे पीछे कम करो, थोड़ा उठा के साइड से रख लो। ठीक है, अब देखो इधर, बाई ब्लॉक समझ में आया, कलर समझ में आया, आ गया। बाई लेयर जब करेंगे, जब हम लेयर में जाके चेंजेस करेंगे, यही चेंजेस जब हम लेयर में कर देंगे तो बाई लेयर कर देंगे यहाँ पे सारे ऑप्शन, जिससे कि जो लेयर ऑन हो उस लेयर में जो चेंजेस करें वो सारे यहाँ पे शो हों। क्लियर है? ओके, अभी बाई ब्लॉक कर रहे हैं तो हम ब्लॉक सिलेक्ट किया मैंने, बाई ब्लॉक किया यहाँ पे, और ब्लॉक का मैंने कलर कर दिया कुछ भी जो हमें चाहिए, नीड है, इस तरीके से। ओके, समझ में आया कलर कैसे चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। हाँ? ब्लॉक में जाएंगे बस। अब एक चीज़ और भी है, जैसे ब्लॉक का कलर मैंने कर दिया, मान लो मैं ब्लू कर देता हूँ, बंद करो इसे, बात पढ़ लो, ज़्यादा बढ़िया कंपनी में हो गया होगा सिलेक्शन तभी। देखो इधर ब्लू कलर कर दिया। अब आप जो भी लाइन है, जो भी ड्रॉ की कमांड यूज़ करेंगे वो उसी कलर की आएंगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आई? आप इसे सिलेक्ट करके आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। पर अगर आपने यहाँ पे जो कलर कर रखा है वो कलर आपका यहाँ पे उस लाइन के कलर में ड्रॉ होंगी। ठीक है, नीचे आपको दिया गया है थिकनेस, जिसके बारे में अभी बताया था। यहाँ पे भी आपको 2-3 चीज़ें दी गई हैं कि बाई लेयर, बाई ब्लॉक, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ है? डिफ़ॉल्ट में हमें दिया गया है वाइट कलर। डिफ़ॉल्ट कर दोगे तो मतलब डिफ़ॉल्ट में, सॉरी थिकनेस के बारे में बात कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट में हमें जो चीज़ दी गई है वो 0.0 mm की, तो वो उस mm की लाइन शो करेगी डिफ़ॉल्ट में। जो इसमें कंप्यूटर सिस्टम में इसकी कोडिंग में फीड है, डिफ़ॉल्ट होता है वो ऑटोमेटिक ले लेगी। ठीक है, अगर आपको चेंजेस करना है तो आपने यहाँ पे लाइन मान लो चेंज करना है, डिफ़ॉल्ट नहीं रखना है, तो बाई लेयर जब करेंगे, जब हमने इसकी थिकनेस एक लेयर बना के उसमें चेंज कर रखी है तो हम बाई लेयर यहाँ कर देंगे। जब हम लेयर बताएंगे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाई ब्लॉक अभी क्या काम कर रहे हैं? बाई ब्लॉक में काम कर रहे हैं, तो बाई ब्लॉक कर दिया हमने। और बाई ब्लॉक में इसकी थिकनेस अगर आपने मान लो लेना है
ये सारे स्टैंडर्ड थिकनेस दी गई है यहाँ पे देखो 0.05 mm 0.05 mm कितने माइक्रोन हुए, तुम्हें बताया था माइक्रोन का पूरा बताया था। mm में माइक्रोन कितने होते हैं, एक mm में कितने माइक्रोन होते हैं, इंच में कितने होते हैं, 50 माइक्रोन। ये कितने हुए 50 माइक्रोन। तो 50 माइक्रोन की लाइन चाहिए तो 0.05 mm कर लेना। और ये कितने mm हुए 130 mm 130 माइक्रोन, ठीक है। हाँ। 130 माइक्रोन की लाइन चाहिए तो 0.13 कर लिया। इस तरीके से सारे स्टैंडर्ड दिए गए, जिस थिकनेस की लाइन चाहिए उस थिकनेस को सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने 0.53 मतलब 530 माइक्रोन की लाइन मैंने सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे जो भी लाइन ड्रॉ करोगे आप तो वो कितने की आएगी 530 माइक्रोन की थिकनेस की। अब यहाँ पे शो नहीं हो रही है, जैसे हमने ग्रुप बताया था आपको, तो ग्रुप में बताया था आपको एक चीज़ ऑन ऑफ का, वैसे यहाँ पे एक टॉगल की दी गई है। जो हमने टॉगल कीज बताई होंगी तो स्टार्टिंग में आपको कवर कराया होगा, वो टॉगल की के बारे में फिर से देख लो एक बार। यहाँ पे क्या टॉगल की दी गई है, शो एंड हाइड लाइन विड्थ। अभी क्या है जी, हमने टॉगल की ऑन कर रखी है कि ऑफ कर रखी है, ऑफ है। आप इसको ऑन कर देंगे तो आपकी जो थिकनेस आपने यहाँ पे सेट कर रखी है वो यहाँ पे शो भी होगी, ठीक है। अगर जो ऑफ कर रखी है तो यहाँ से आप कितनी भी लाइन की थिकनेस कर लो, यहाँ पे शो नहीं होगी, वो डिफॉल्ट में ही शो होगी, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज, डाउट कुछ? नो डाउट। ठीक है। क्वेश्चन अच्छा ये पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि मैक्सिमम लाइन थिकनेस कितनी दी गई है हमें ऑटोकैड में, तो 2.11 mm और मिनिमम 0.00 mm की भी ले सकते हैं। 0.00 mm की क्या लोगे, इसमें 0.00 mm में शो ही नहीं होगा, है ना। मतलब 0.00 mm मतलब डिफॉल्ट मान लो इसको। हाँ डिफॉल्ट ही मान लो उसको, ठीक है। डिफॉल्ट अगर तुमसे पूछ ले कि लाइन की थिकनेस कितनी ले सकते हैं तो 0.00 mm डिफॉल्ट, ठीक है। 2.11 अब देखो मैक्सिमम जो इसकी थिकनेस है 2 mm 110 माइक्रोन, 2 mm 110 माइक्रोन, 2.11 mm 2.11 mm, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद पहुंचते हैं नीचे हम इसका ये कैसे चेंज करते हैं कि हमें लाइन टाइप कैसे चेंज करेंगे, कि हमें अगर बाई चांस डॉटेड लाइन चाहिए तो कैसे लेंगे, हिडन लाइन चाहिए तो कैसे लेंगे, ठीक है। कैट सॉफ्टवेयर में ऑटोकैड में सबसे ज़्यादा लाइन टाइप दिए गए हैं हमें, इतने और किसी कैट सॉफ्टवेयर पे नहीं दी गई हैं। इतने टाइप की लाइन है, जिग जैग लाइन काफ़ी सारी यहाँ पे दी गई हैं। कैसे इसको चेंज करते हैं देखो, पहले तो हम क्या करते हैं, इसके ट्रायंगल जो हमें ऑप्शन दिया गया जहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अभी आपको दी है कंटिन्यूअस लाइन। तो कंटिन्यूअस लाइन जो आप अभी यूज़ कर रहे हो है, बाय ब्लॉक आप समझ चुके हो, बाय लेयर अभी आपका थोड़ा थोड़ा डाउट होगा, वो बताएंगे जब लेयर कराएंगे। कंटिन्यूअस जो आप लाइनें यूज़ कर रहे हो, जो कंटिन्यूअस टाइप है एक लाइन का वो, ठीक है। मतलब कि कोई डॉटेड नहीं आ रही, लाइन कंटिन्यू चल रही है हमारी एक सीधी लाइन, ठीक है वो। अब अगर हमें कोई लाइन चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम अदर में जाएंगे, ठीक है। अदर में गए, यहाँ पे आपको लोड का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ लोड पे जाओ और यहाँ पे काफ़ी सारी लाइनें मिल रही हैं, ठीक है। देखो कितने टाइप की लाइनें दी गई हैं हमें यहाँ पे। जो हम इसमें यूज़ करते हैं ज़्यादातर हिडन लाइन, सेंटर लाइन, क्योंकि कोई सर्कल है या कोई ऑब्जेक्ट है उस पर सेंटर लाइन बनाते हैं, बताया था तुम्हें, है ना, जब ड्राइंग की प्रैक्टिस करा रहे थे तब दिखाया था। तो सेंटर लाइन का अगर यूज़ करना तो सेंटर लाइन सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। सेंटर लाइन 1 2 काफ़ी टाइप की दी गई है, आपको जैसी अच्छी लगती है वह वो ले लो, ओके कर दो, ओके कर दिया यहाँ पे। तो आप अब हमने एक लाइन लोड की है, कौन सी, सेंटर लाइन लोड की है। तब आप यहाँ पे आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक कंटिन्यूअस के बाद एक लाइन और शो हो रही है, सेंटर लाइन, ठीक है। अब सेंटर लाइन पे क्लिक करो, सेंटर लाइन पे क्लिक करने के बाद लाइन ली, और जब आप उसको यूज़ करोगे, हम इसको थोड़ा सा रेड कलर में कर देते हैं जिससे कि हमें शो होती रहे, ठीक है। और इसका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, देखो। अब इसको आप जूम करेंगे तो देखो इस तरीके से डॉटेड लाइन में आ रहा है, ठीक है। जो आपने लाइन टाइप यहाँ पे लोड करके चेंज कर दी वो यहाँ पे शो होगी। समझ में आई या फिर से बताऊँ? आ गई तुमको, सबको आ गई यहाँ पे जितने बैठे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें जो लाइन की हमने थिकनेस मतलब गैप चेंज करा, कंटिन्यूअस लाइन है तो इसमें डॉटेड लाइन यूज़ हो रही है, तो उनके बीच में गैप है लाइन के बीच में, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा है, जूम करने पे ही दिख रहा है, तो स्केल चेंज करना होता है, ठीक
ठीक है। स्केल कैसे चेंज करते हैं वो देख लो लाइन का। कोई भी लाइन यहाँ से लोड करोगे, उसका स्केल अगर बीच में गैप है तो चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे, इसे सिलेक्ट करो लाइन को, जितनी लाइन का आपको स्केल चेंज करना है, या मान लो मुझे इस लाइन का नहीं चेंज करना, मैंने इसे हटा दिया। इस लाइन का चेंज करते हैं। पहले राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज में जाना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे भी देखो यही ऑप्शन यहाँ पे थोड़े बहुत मिल रहे हैं कि कलर कैसे चेंज करना है, लाइन टाइप आपने सेंटर लाइन यूज़ करी है, उस लाइन जो सेंटर लाइन यूज़ करी उस लाइन का नीचे स्केल दिया गया है कि 1, इसके बीच का गैप। अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इनके बीच में कितना गैप रखना है, यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा, पर आपको एक बार सेट करना पड़ता है क्योंकि इसकी हमने शायद स्केल जो इसका है वो इंच में है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ेगा यहाँ पे स्केल। थोड़ा कम करके देखते हैं, 0.1 करके देखते हैं, हो रहा है नहीं हो रहा चेंज। बहुत कम कर दिया गैप। एक दूसरी ड्राइंग लेते हैं, उसकी यूनिट सेट करके फिर उसको करते हैं वहाँ पे काम। अदर में गए, लोड में गए, और बताओ अब कौन सी लाइन लोड कर लें, ABCD ये वाली लाइन या कोई और हिडन लाइन, सेंटर लाइन, बताओ। सेंटर लाइन यूज़ कर लें, यही कर लीजिए सर। ठीक है, ओके करते हैं। या तो आप यहाँ से सेंटर लाइन डायरेक्टली सिलेक्ट कर लो तो अंदर जाके सिलेक्ट करने की वो नहीं होगी। यहाँ से अगर आपने सिलेक्ट नहीं की है तो आपको अंदर भी सिलेक्ट करना पड़ेगी। जैसे यहाँ पे फिर आप जाओगे तो यहाँ लोड हो गई है, तो सेंटर लाइन सिलेक्ट कर ली और यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इसका अगर स्केल चेंज करना हो, अभी यहाँ पे देखो शो हो रहा है, मैंने यूनिट सेट करी तो शो हो रहा है सारा। अब मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में गया और यहाँ पे इसका स्केल चेंज कर लिया। इसका स्केल मान लो मुझे रखना है 0.1 दिया हुआ है, 0.5 रखना है मान लो, तो 0.5 कर दिया, कम हो गया गैप बीच में। वैसे ही अगर आप ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, मान लो 2 करना है तो 2 कर दिया, 3 करना है तो 3 कर दिया। जितनी आपको नीड है ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप उतना गैप कर सकते हो। क्लियर है? इस तरीके से कलर आप वहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके भी चेंज कर सकते हो। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हो कि आपको मान लो ये कलर नहीं चाहिए, रेड चाहिए तो रेड कर लो, ठीक है। जब आपको मैंने हैचिंग बताई थी तो एक चीज़ बताई थी आपको, बताओ क्या, एक नोट करके चीज़ बताई थी कि मैंने नोट कर लेना इस चीज़ को, कलर से रिलेटेड। वो कलर चेंज करने का सिस्टम। हाँ, कलर चेंज करने का सिस्टम बताया था कि अगर आप कलर को चेंज कर रहे हो तो हर जगह पे एक ऑप्शन है जो कॉमन मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग कलर को बना सकते हो, सिलेक्शन कलर का, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मिलता है, देखो मोर कलर में जाएंगे तो यहाँ पे आप थ्रू कलर से अपना खुद का कलर बना भी सकते हो, ठीक है। ओके कर लो तो आप जो कलर आपने बनाया है वही लाइन उस कलर की आएगी, ठीक है। समझ में आई सारी चीज़ें? ठीक है। स्केल कहाँ से चेंज करेंगे पता चल गया? चल गया सर। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्या चीज़ है? जैसे कि ट्रांसपेरेंसी अभी 0 हो रखी है, डिफ़ॉल्ट एंगल ट्रांसपेरेंसी का 0 था, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, ठीक है। बंद कर लो यार इसको। दोस्त चाह रहे हैं ये लोग, अभी सुनेंगे कुछ ना कुछ हमसे। 89 मैक्सिमम 90 ले सकते हैं, ठीक है। अब 91 करेंगे तो नहीं आएगा शायद, 90 ले सकते हैं मैक्सिमम। क्वेश्चन लिख लो इसको नोट करके कि ऑटो कैड में ट्रांसपेरेंसी मिनिमम कितनी ले सकते हैं और मैक्सिमम, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 90। और ट्रांसपेरेंसी क्या चीज़ होती है वो देख लो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्या चीज़ होती है इसको देख लो। जैसे अभी 0 है ट्रांसपेरेंसी, तो हमारी लाइन कितनी डार्क शो हो रही है, ठीक है। कहीं कहीं पे जब आपने ड्राइंग अभी मैंने दिखाई यहाँ पे देखो, कहीं कहीं पे देखो, ये देखो काफ़ी हिडन टाइप की शो हो रही है। अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी चेक करेंगे ना सिलेक्ट करके, तो कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंसी हो रखी होगी। वैसे ये बाई लेयर में काम कर रखा है इनने,
तो बाई लेयर में जो इसकी लेयर होगी उसमें चेंजेस हो रखे होंगे। काफ़ी सारी लेयर यहाँ पे देखो बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है इसमें सारी लेयर प्रॉपर बना के रखी हुई हैं, ठीक है। इसमें जो ये वाला ऑब्जेक्ट है उसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे हमने चेक करी होगी, ठीक, ये है हमारी। तो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ईबी मॉल, तो चेक करते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखी हुई है। नीचे गया सर ये मोल, ये रहा ऊपर रही ईबी मॉल काफ़ी ऊपर- सारे हैं, और ऊपर ये रहा, ये रहा। ये रहा हमारा। कौन सा है सामने ऊपर, ठीक है। वैसे यहाँ पे जीरो इसका हमने वही कलर ही थोड़ा सा कम ले रखा है, डार्क कलर नहीं लिया है इसमें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा हिडन में शो हो, मतलब हल्का हल्का उसका ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाए, है ना, तो आप ट्रांसपेरेंसी को कम कर दें। जैसे ये लाइन है हमारी, हम इसको पहले तो कंटिन्यूस लाइन में ले लेते हैं। इसको मैंने ले लिया कंटिन्यूस लाइन में, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसकी ट्रांसपेरेंसी डार्कनेस जो है वो थोड़ा सा शो हो जाए, मतलब कम हो जाए, तो हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देते हैं। जैसे कि अब 0 पे हमारी डिफ़ॉल्ट इसका 0 है, 0 पे ये इतनी शो हो रही है, मैं इसको 45 कर दूंगा या 50 कर दूंगा, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ट्रांसपेरेंसी मैंने कर दी 50, और ये वाली लाइन और इस वाली लाइन में फ़र्क है नहीं है, देखो दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। वैसे मैंने इसका भी 50 ही कर रखा होगा, डिफ़ॉल्ट में भी 0 करके देखो, दोनों में फ़र्क है, बिल्कुल ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी हम जितनी चेंज करेंगे, जितनी बढ़ाते रहेंगे, उतना हमारा ऑब्जेक्ट डार्कनेस, उस ऑब्जेक्ट की डार्कनेस कम हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी। सर। ठीक है। एक लाइन माप से लीजिएगा जरा, कितने की? मान लीजिए 10 की लीजिए माप। और तो को ऑन करके सीधी ले लेते हैं, ठीक है। 10 बताओ सर इन दोनों लाइनों में कुछ डिफरेंट दिख रहा है आपको? किन दोनों लाइनों में? इसमें हाँ बहुत डिफरेंस दिख रहा है, ये एंगल में है और वो एंगल में नहीं है, बस ये है। नहीं, जिग जैग का सोच रहा हो क्या? हाँ ये जिग जैग का, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका आता है, जैसे कि ग्राफिक कार्ड ना हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। ये सारी चीज़ें ग्राफिक कार्ड की। लेकिन सर मेरे में भी तो ग्राफिक कार्ड है, लेकिन फिर भी अगर जैसे हम लाइन शो करके लेते हैं हम, तो वो एकदम बिल्कुल सीधे बनती है। मतलब लाइन शो करके, मतलब कि अगर हम उसकी डिस्टेंस डाल के लेते हैं, एकदम परफेक्ट लाइन लेते हैं तो, अगर परफेक्ट लाइन नहीं लेते हैं जिसकी हमने कोई माप नहीं डाली है, ठीक है, तो वो चीज़ ऐसा जिगजैग में शो होता है। लो परफेक्ट नाप हम एंगल वाइज में अगर लेते हैं तब भी ये जिग जैग में आएगा। मैंने इसकी 10 ले लिया और एंगल डाल देते हैं टैप करके 45। लो जो एंगल तो ये में सर आएगा। एंगल में ऐसा क्यों आता है, लाइन में नहीं आता क्यों? जब आप जूम करेंगे तो वो एक सीधी लाइन ही दिखेगी आपको। आप इसको जूम करो, कोई भी चीज़ है, काफ़ी सारी लाइन है, काफ़ी सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके वो लाइन बनती है, ठीक है। हाँ वो तो पता है सर। क्लियर है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें हैं थोड़ी, ठीक है। हाँ वही चीज मैं आप सर कितना भी वो वाला zoom ड्राइंग करोगे, बना रहे थे हाँ। ना, तो जहाँ पे एंगल वाला शो करते थे हम, हम्म। तो वहाँ पे ऐसा आता था। और बाकी जहाँ जितनी भी सीधी लाइन रेखा जूम होती थी। करोगे वो सारी चीज़ें आपको वैसी ही मिलेंगी जैसा आप सोच रहे हो। देखो इसमें तो मैंने अलग ही सीन कर दिया। यहाँ पे देखो सीधी लाइनें जो हैं और एंगल वाइज लाइनें जो हैं, तो उसमें वो होता ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारी गलती नहीं है, इतना समझो, ठीक। प्रॉपर्टीज समझ में आई? एक चीज़ रह गई है, मैच प्रॉपर्टीज। मैच प्रॉपर्टीज को देख लो, लास्ट ऑप्शन है, समझ लो। कोई डाउट जो रह जाते हैं या प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मुझे ऐसा कुछ लगेगा कि छूटा है आपको, तो और बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे लगता नहीं है कि अभी छूटा होगा। मैच प्रॉपर्टीज़ क्या है? जो आपने प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस करे हैं, मान लो ये वाली लाइन है, हम चाहते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ जो भी इस लाइन की रखी है, जैसे कि हमने इसमें रेड कलर यूज़ किया है, सेंटर लाइन यूज़ की है, तो वो चाहते हैं हम इस वाली लाइन में यूज़ हो जाए,
ठीक है, या तो हम इसे सिलेक्ट करके इसमें ये सारे चेंजेस करें, ठीक है, या तब तो होगा, मैच कर दें। या तो मैच कर दें। मैच कैसे करेंगे, मैच प्रॉपर्टीज में गए, इस लाइन को सिलेक्ट करा, इसकी प्रॉपर्टी इस लाइन में चाहिए, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसकी प्रॉपर्टी इस लाइन में चाहिए, इसको सिलेक्ट कर लिया, इस तरीके से मैच कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। क्लियर। मैच प्रॉपर्टी है, और इस लाइन की प्रॉपर्टीज मुझे इन सारी लाइनों में चाहिए, तो इस तरीके से इनको मैच कर लेंगे। प्रॉपर्टीज क्लियर, क्लियर। ग्रुप क्लियर, क्लियर। ब्लॉक, ब्लॉक क्लियर। चलो ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू सर। वेलकम।